गाइस, अगर मैं आपसे कम बोलूँ कि 1 से 100 तक के नंबर्स को सम निकालो, तो क्या आप 1 + 2 + 3 + 4 प्लस लिखोगे? बहुत टाइम लगेगा ना। प्रोग्रामिंग में हम स्मार्ट काम करते हैं और आज हम सीखेंगे कैसे लूप्स का यूज़ करके हम 2 लाइन के कोड में हम सम निकाल सकते हैं। सो वेलकम बैक कोडर्स, और टुडे वी आर लर्निंग लूप्स इन अ जावा, जो रिपीटेशन को कम के काम ऑटोमेटिकली कर देते हैं, है ना। लूप्स क्या होते हैं, है ना। लूप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कोड को तब तक रिपीट करता है जब तक कंडीशन ट्रू हो। मतलब सेम काम बार बार करने को हम क्या कहते हैं, लूप लगाना। ए लूप इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली used until a particular condition is satisfied. A loop consists of an initialization statement, test condition and increment statement. ये मैं आपको सिखाऊंगा, इस सिंटेक्स के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ लूप्स की बात करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला लूप होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप और तीसरा होता है हमारे पास डू व्हाइल लूप। और आज ये पर्टिकुलर वीडियो फुल्ली टारगेट करता है किसे, फॉर लूप के बारे में। तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं फॉर लूप किसे कहते हैं। यहाँ पर जो कि आपके इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि कब यूज़ होता है फॉर लूप। जब हमें पहले से पता हो कितनी बार लूप चलाना है, मतलब कि हमें कंडीशन पता हो कि कितनी बार लूप को रन करना है। जैसे यहाँ पर दिया, इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर काउंटिंग बेस्ड रिपीटेशन। जब हमें पता हो कितना रिपीटेशन करना है, सच अ प्रिंटिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 10 और अ रनिंग लूप एन टाइम्स, है ना। या हमें पता हो कि 10 बार 1 से लेकर 10 तक लूप को रन करना है, या हमें ये पता हो कि n टाइम्स लूप क्या करना है, रन करना है। अगर इसके सिंटेक्स के ऊपर हम बात करते हैं तो सिंटेक्स क्या है, फॉर, फिर इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे आप काउंटर को इनिशियलाइज करोगे। काउंटर क्या है भैया, मैं आपको कोड में करके दिखाऊंगा। कंडीशन आप पर्टिकुलर कंडीशन देते हो, कहाँ तक कोड को रन करना है पर्टिकुलर, और अपडेट कितना करना है। अपडेट करते रहेंगे तभी तो हमारे पास कोड लास्ट तक जाएगा। फिर आपको बॉडी क्या प्रिंट करना है, बॉडी लिखना है लूप का। इनिशियलाइजेशंस क्या होते हैं कि वेयर द लूप वेरिएबल इज डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, जहाँ पे आप लूप के वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो और डिक्लेयर करते हो। कंडीशंस कि जहाँ तक लूप को क्या करना है, रन करना है। द लूप कंटिन्यूस अंटिल्स द कंडीशंस बिकम्स फॉल्स, लूप तब तक रन करेगी जब तक कंडीशन हमारे पास फॉल्स नहीं हो जाती। अपडेट क्या करेगा, मॉडिफाई करता रहेगा लूप के वेरिएबल्स को लास्ट तक, यानी एन तक ले जाने के लिए, ठीक है। सबसे पहला मैं आपको एग्जाम्पल से सिखा देता हूँ कि कैसे हम प्रिंट करेंगे फॉर लूप को। सबसे पहले हम अपने VS कोड पे आ जाएंगे। यहाँ पर हम फाइल बनाएंगे फॉर लूप का, ठीक है। लिखते हैं फॉर लूप डॉट जावा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना दिया है जिसका नाम दिया मैंने फॉर लूप डॉट जावा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम मेन क्लास बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ओके, STRGS, ओके। ये मैंने मेन क्लास बनाया है यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये मेन क्लास बना लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लूप को रन कराएंगे। फॉर लूप के सिंटैक्स को, फॉर लूप के फॉर्मेट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, रन कराएंगे। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर क्या एक एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि एक एग्जांपल भी मैंने, कोड की एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर दे आर द बेस्ट नोट्स और एवर यू विल गोइंग टू फाइंड ऑन लूप्स। देखो, फॉर लूप के लिए प्रिंट हमें करना है नंबर 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। फॉर i = 1 से लेस देन, ये पूरा हमें प्रिंट करना है, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाएंगे अपना, और हम लिखेंगे क्या, फॉर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैंने आपको बताया था इनिशियलाइजेशन, है ना। आप यहाँ पर अगर देखोगे, मैं आपको नोट्स में अगर दिखाऊं कि इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो i = मैंने 1 लिखा है ना, ये i = 1, ये क्या है हमारे पास, इनिशियलाइजेशन है। अगर आप सिंटैक्स में देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो, सिंटैक्स में आपको दिखाता हूँ। सिंटैक्स देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है किसी भी वैल्यू को। तो सपोज मैं इनिशियलाइज करता हूँ क्या, इंट i = 1, ठीक है।
यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर कंडीशन देना, कंडीशन क्या देंगे कि आई लेस देन इक्वल टू, अब वहाँ पे 5 लिखा था, आप बोलोगे सेम कॉपी कर रहे हो, इस वजह से मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है। 3 फिर टर्मिनेटर, फिर हमें अपडेट करना है, कितनी बार अपडेट करना है, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर मैंने कंडीशन दे दिया आई, पहले इनिशियलाइजेशन कर दिया आई इंट आई इज इक्वल टू 1, फिर कंडीशन दिया आई लेस देन इक्वल टू 3, फिर मैंने अपडेट कर दिया आई प्लस प्लस 1 से। यानी कि आई प्लस प्लस 1 का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई जैसे यहाँ पे है ना, आई प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि किसी भी वैल्यू को, मतलब आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू है उसको हम +1 से क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यही होता है बस। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई की वैल्यू को हम +1 से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में सिखाया है, वीडियो आपको पड़ी है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, आई, अब नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट ऑफ अ फॉर लूप। ओके, फिर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टर्मिनेटर। ओके, हमारा कोड रन हो रहा है, बस कंपाइलर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और हमारे पास यहाँ पर कोड यहाँ पर क्या है, रन हो चुकी है भैया। लेकिन ये एक लाइन में ना आके 1 2 3 यहाँ पे रो में क्यों आ रहा है, सॉरी कॉलम में क्यों आ रहा है, रो में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एलन लगाया है, नेक्स्ट लाइन, एलन का मतलब होता है लाइन, नेक्स्ट लाइन। अगर मैं यहाँ पे एलन चेंज कर दूँ, ओके, अब देखो एक ही लाइन में आ जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। 1 2 3 भैया, अगर इसमें अब मुझे स्पेस लेकर आना है, मुझे स्पेस चाहिए, इनमें स्पेस चाहिए, तो इसमें स्पेस चाहिए आपको, ठीक है। ओके, आई प्लस, ओके, आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर लो, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, देखो है ना, स्पेस आ गया आपके में, ये देखो 1 2 3 है ना। ड्राई रन, ड्राई रन क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ कोड को कॉपी पेन पे हम जब करके समझते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई रन कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे हमारे पास, मैंने स्टेटमेंट तो लिख दिया फॉर लूप का, लेकिन कैसे हमारे पास ये आई इज इक्वल टू 1 मैंने इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन दे दिया, लेकिन कोड रन कैसे हो रहा है इस कंडीशन पे, उसे कहते हैं हम क्या, ड्राई रन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने नोटपैड पे, सो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले मैंने क्या है, स्टेप क्या है, मैंने आई इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है, आई इज इक्वल टू किससे, 1 से मैंने इनिशियलाइज़ किया हुआ है, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। जैसे ही आई इज इक्वल टू 1 आया, कंडीशन वो क्या चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल है, आई क्या है, 3 से छोटा है, तो क्या होगा, हमारे पास प्रिंट हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से। अब यहाँ पर क्या करेगा, अपडेट है, अपडेट क्या करेगा, आई प्लस प्लस 1, आई प्लस प्लस 1, तो आई प्लस प्लस 1 क्या करेगा, 1 है, 1 प्लस 1 क्या 2, यानी 2 कर देगा, 1 को हटा के क्या करेगा, 2 कर देगा। जैसे ही इसने 2 किया, आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब आई की वैल्यू जैसे ही 2 हो गई तो कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 हमारे पास लेस देन इक्वल टू है 3 से, बिल्कुल है, तो हमारे पास सिस्टम क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 2 को, ठीक है। अब फिर अपडेट का यहाँ पर चलेगा, अपडेट क्या करेगा, आई इज अपडेट आई प्लस प्लस है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 + 1 3, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई हमारे पास क्या, 3। अब 3 चेक करेगा, क्या 3 लेस देन इक्वल टू है, 3 तो लेस देन तो नहीं है, बट इक्वल टू तो है ना, 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो उस क्या प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू क्या करेगी, अपडेट करके आई इज इक्वल टू 4 होगा। जैसे ही आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। कंडीशन ये चेक करेगा कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई, हमारे पास क्या करेगा, कोड स्टॉप हो जाएगा रन करना। जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कंडीशन, यहाँ पे क्या लिखा होगा, जब कंडीशंस फॉल्स हो गई तब हमारे पास लूप क्या होगा, बंद हो गया। ये हो गया हमारे पास ड्राई रन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल हम कोड करके रन करने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे क्या, प्रिंट करना है क्या, जी हाँ, प्रिंट करना है। वी आर गोइंग टू प्रिंट सम ऑफ अ
या कह सकते हो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, या सम ऑफ, या ये भी अगर थोड़ा सा सिंपल में ये कहें कि 1 से लेकर 5 तक का सम निकालना है अभी छोटे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि किसी भी नंबर्स को 1 से लेकर 5 तक में कैसे सम निकालना है, ठीक है। मान लो इंट सम इज इक्वल टू 0, ओके। मैं यहाँ पर कंडीशन ये दूंगा कि मुझे n नेचुरल नंबर, या कह सकते हो कि n नंबर्स तक का सम करना है, ठीक है। इंट n इज इक्वल टू, मैं n की वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ, कहाँ से प्रिंट करना है मुझे, 1 से लेकर 5 तक के नंबर को सम करना है। n इनिशियलाइज कर दिया कहाँ से, 1 से, ठीक है, इनिशियलाइजेशन कर दिया। कंडीशन आपको देना कहाँ तक की प्रिंट करना है ना, i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, 5 तक, ठीक है। अब हम अपडेट करेंगे, +1 से बढ़ाते जाओ, i प्लस प्लस, ठीक है, i प्लस प्लस। यहाँ पर जो हमारे पास n है ना, यहाँ पर जो n है, सॉरी यहाँ पर n लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंट करेंगे क्या, SOUT साउट, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वो बना लेता हूँ कि सम इज इक्वल टू सम प्लस n, ओके, सम प्लस n। फिर यहाँ पर लगा देंगे टर्मिनेटर, और यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है, सम प्रिंट करना है। तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सम, ठीक है। यहाँ पर हम प्रिंट यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, कोड हमारे पास रेडी हो चुका है। भैया आपने इस टर्मिनेटर के नीचे क्यों लिखा है सम, क्योंकि यहाँ पर फॉर लूप चला, फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, सम को प्रिंट कर दिया है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ अ परफेक्ट कोड, जो कि आपको रन करके दिखाता हूँ मैं, जो कि यहाँ पर रन करने के लिए मैं दे दूँगा। सबसे पहले मैं आपको टर्मिनल पे आऊँगा। सो वेट ए सेकेंड, देखो यहाँ पर क्या है ना कि मैंने n को असाइन किया है n नेचुरल नंबर से, बट यहाँ पर मैंने i दिया हुआ है, तो इसको कट कर देंगे, क्योंकि मैंने i को इनिशियलाइज नहीं किया, मैंने n को इनिशियलाइज किया हुआ है। अब यहाँ पर कोड हमारे पास एकदम परफेक्टली रन करने वाला है। देखो 15 आ गया ना, क्या आ गया 15 के मैं एक बार आपको क्लियर करके भी दिखा देता हूँ, एक बार फिर से रन करके। ये देखो 15 आ गया। अब ये हमारे पास जो सम आया है 1 से लेकर 5 तक का, वो 15 कैसे आया है वो मैं आपको ड्राई रन करके सिखा देता हूँ, ठीक है। तब तक से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में वैसे भी पड़े हुए हैं, शायद ये वाला कोड नोट्स में नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, या दोबारा आप लेक्चर को सुन सकते हो। ड्राई रन करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर आ जाते हैं, मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आई की हमारे पास क्या है, वैल्यू है। आई की वैल्यू क्या है, मैंने 1 से इनिशियलाइज़ किया, कंडीशन मैंने क्या दिया हुआ, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, जो कि ट्रू भी है। आई की 1 क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सम क्या आएगा, सम आएगा, सम भैया यहाँ पर सम क्यों बन रहा है, यहाँ पर मैंने दिया है ना, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस n, और सम की वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि सम की वैल्यू में हमने 0 असाइन किया हुआ है। आप समझ गए, बिल्कुल अच्छा से, बढ़िया भैया, मैंने समझ गया। फिर आई की वैल्यू ये है, तो 0 + 1 कितना आया, 1 आया सम की वैल्यू, ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैंने क्या किया, अब आई की वैल्यू क्या करेंगे, 2 करेंगे। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है भैया। तो सम की वैल्यू कितनी आ चुकी है, अगर मैं आपको दिखा दूं तो सम की वैल्यू क्या आ चुकी है, सम की वैल्यू यहाँ पर 1 आ चुकी है। तो 1 + 2 कितनी आएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी। तो सम की वैल्यू कितनी बन गई, 3 बन गई। अच्छा भैया, अब तो आई अपडेट करेगा ना, अपडेट करेगा, आई n++ है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो गई। तो 3 क्या, तब कंडीशन चेक होगा, क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल टू, क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है भैया। तो अब सम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। तो 3 सम की वैल्यू और 3 आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अच्छा भैया, अब जैसे यहाँ पर हो गई, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई सम की वैल्यू। हाँ भैया, सम की वैल्यू 6 तो हो गई। तो आई क्या करेगा, n++ अपडेट करेगा। जैसे वहाँ पर आई की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो क्या कंडीशन ये चेक करेगा, क्या 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर सम की वैल्यू कितनी है, सम की वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुकी है, सम की वैल्यू यहाँ पर 4 हो चुकी है। तो क्या करेगा, 6 हो चुकी है। तो 6 और +4, 4 क्या भैया, 4 हमारे पास आई कह लो या n कह लो,
n कैसे भैया, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट दिया हुआ है सम प्लस n, ठीक है, ओके ठीक है भैया, यहाँ पर आपने दिया हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, i की वैल्यू कितनी है 4 हो गई, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो 6 + 4 कितना आ जाएगा 10, तो i की वैल्यू कितनी होगी भैया, i की वैल्यू हो गई 10। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि स्टेप 5 में कि i = 5, क्या 5 ≤ 5 है, बिल्कुल है, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन क्या होगा ट्रू होगा। अब हमारे पास ये है कि मैंने यहाँ पर जैसे ही दिया है तो i की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है, और आपकी सम की वैल्यू 10 है, 10 कैसे यहाँ पर देखो ना 6 + 4, 6 कहाँ से आया भैया, यहाँ पर जो सम की वैल्यू है वो 6 हो गई थी, अच्छा भैया, तो यहाँ पर क्या है 10 + 5 यानी 10 क्या है सम की वैल्यू है, और 5 क्या है, 5 यहाँ पर जो है हमारे पास वो क्या है n की वैल्यू है, n कह लो i कह लो, वो क्या हो गया हमारे पास 15। तो हमारे पास देख सकते हो आप कि कोड रन होने के बाद आई की सम की वैल्यू कितनी आई है 15 आई हुई है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को कि कैसे हमारे पास यहाँ पर कोड रन हुआ है, कैसे हमारे पास सम की वैल्यू चेंजेस हुई हैं, इनिशियलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, है ना। तो यही था, लूप्स प्रोग्रामिंग का इंजन होते हैं, इन्हें प्रैक्टिस करो और कोडिंग ऑटोमेटिक ईजी लगने लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल।